पारस जी ऐसा आज के नेता आज के डेट में उभर के आया है जो खिजरी विधानसभा में लोगों का चहेता बन गया है। पारस नाथ उरांव है, लोगों के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं। आज वो कुछ भी नहीं है, ना वार्ड है ना मुखिया है, फिर भी उनका जो कार्यकलाप है, काम करने का जो तौर तरीका है, निश्चित रूप से हम लोग को देखने के लिए मिलता है। जो एक समाज सेवी लोगों का दुख दर्द में किस तरह से खर्रा उतरता है। कि हमारे खिजरी विधानसभा में अगर पारसनाथ उरांव को एक बार मौका मिले एनडीए गठबंधन में, तो वो हमारे खिजरी विधानसभा का कायाकल्प बदल सकते हैं। अभी वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो शायद पारसनाथ उरांव जी जिस रूप में जो है सो खेती किए हैं, तो शायद फसल भी उन्हीं को काटना। प्रखंड अध्यक्ष भी है जी एक जिम्मेवारी वाले पद है जी इस जिम्मेवारी वाले पद को आप किस तरह से रूप में देखते हैं, और जिस तरह से आप लोग जो है पारसनाथ उरांव की जो चर्चा कर रहे हैं, जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो उनमें क्या खूबी वो देखते हैं? देखिए, मैं जगन्नाथ महतो आसू पार्टी प्रखंड अध्यक्ष अनगढ़ा से हूँ और पिछले 2 टर्म यानी 2016 से लेकर 2024 का जो अभी चुनावी समर अभी पहुंचने वाला है, उस तक में आसू पार्टी को जो है अनगढ़ा में बेहतर करने का प्रयास किया हूं। और जैसा भी हमारे पूर्व जो है वक्ताओं ने कहा कि आसू पार्टी को धरातल पे लाने के लिए मतलब यहाँ पूरी संगठन जो है मजबूत है। यहाँ एक एक महिला एक एक पुरुष जो है आसू को जिताने के लिए तैयार है। और हमारे जो इतना भी कार्यकर्ता हैं सभी कमर कस लिए हैं कि इस बार जो है अगर हम लोग को मौका मिलती है आसू को, तो यहाँ पर हम लोग जीत के जो है एनडीए को यहाँ पर एक सीट देंगे, ऐसा हम लोग का है। पूरे मतलब अनगढ़ा प्रखंड में कहा जाए तो जितना भी मेरा अनुषंगीय इकाई है सभी जो है काम कर रही है। और आज के डेट में 16 पंचायत के जो हम देखते हैं 16 पंचायत के सभी अनुषंगीय इकाई के मीटिंग होती है हम लोग का, और हर जगह पर हम लोग का भारी संख्या में उपस्थिति भी होती है। और लोग चाहता है कि बदलाव हो, यहाँ बदलाव का ज़रूरत है, क्योंकि आज तक देखा गया है कि खिजरी में या तो बीजेपी रहा है या तो फिर कांग्रेस रहा है, लेकिन यहाँ के जनता जो है बदलाव के मूड में है। चर्चा भी होती है जगह जगह में कि अगर आसू को अगर टिकट मिलती है तो आसू यहाँ से जीत के निश्चित रूप से विजयी होगा। तो पारस जी ही क्यों? कि पारस जी ऐसा आज के नेता आज के डेट में उभर के आया है जो खिजरी विधानसभा में लोगों का चहेता बन गया है। हर चाहे दिन हो चाहे रात हो वो नहीं देखता है लोगों की सेवा में, और उनका काम करने का जो शैली है वो जबरदस्त है। क्या क्या काम उन्होंने किया है? उन्होंने देखिए काम अगर कहने का अगर कहा जाए तो काफ़ी है। उन्होंने देखिए आज के डेट में बिना विधायक रहते हुए लोग दुख सुख में तो भागीदारी लेते ही हैं, लेकिन लोगों को मरने हरने में लोगों को प्रोत्साहित भी करते हैं। लोगों का जो है राशन, सूखा राशन, कच्चा राशन दोनों देते हैं। साथ ही साथ अगर कोई बीमार भी होता है तो उसको जो है हॉस्पिटल तक जाकर उनको सेवा देने का काम करते हैं। दूसरा चीज़ कि गांव क्षेत्र में कहीं अगर आपका चापाकल खराब हो गया, ट्रांसफार्मर खराब हो गया, रोड नाली गली सब खराब होता है तो अपने पैसा से उन्होंने रिपेयरिंग करने का भी काम करते हैं। ये सब जो है बिना विधायक रहते हुए भी उन्होंने काम को कर रहे हैं, तो उनका ये खूबी है। तो निश्चित रूप से एक माने दावेदारी बनते हैं, जबरदस्त दावेदारी है। बस यही सब उनके अंदर में है, जिसको लेके जो है आज जनता के साथ साथ चूँकि प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते मेरा दायित्व तो बनता है कि अगर जनता चाहती है तो मेरा भी उनको सिफारिश करने का मेरा परम दायित्व बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कर रही है, बैठक कर रही है, जो उम्मीदवार का अगर बात करें तो पारसनाथ उरांव के आप चर्चा कर रहे हैं, आखिर पारसनाथ उरांव ही क्यों? देखिए, एक्चुअली हमारा जो पार्टी है आसू पार्टी माटी की पार्टी है, तो निश्चित रूप से आज पूरे खिजरी विधानसभा में शायद ऐसा कोई गांव होगा जिस गांव में हम जाने का काम नहीं किए। हम लोगों ने पार्टी को सींचने का काम किया है। शुरू से जब से हम पार्टी में आया तब से पूरे खिजरी विधानसभा में काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज जो हमारे बीच में पारसनाथ उरांव है, लोगों के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं। आज वो कुछ भी नहीं है, ना वार्ड है ना मुखिया है, फिर भी उनका जो कार्यकलाप है, काम करने का जो तौर तरीका है,
निश्चित रूप से हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो एक समाज सेवी लोगों का दुख दर्द में किस तरह से खर्रा उतरता है, वो चीज़ को वो धरातल पे उतारे हैं। आज उनका ही देन है कि किसी तरह का कोई गांव में किसी मतलब गरीब परिवार में किसी तरह का कोई हादसा हो जाती है तो निश्चित रूप से आज जो हमारा चूल्हा प्रमुख का कंसेप्ट बना हुआ है, वो चूल्हा प्रमुख कंसेप्ट के द्वारा उनका चूल्हा प्रमुख का साइन होता है, ग्राम प्रभारी का साइन होता है और उन्हें वो सहयोग मिलता है। ऐसा हम लोग मतलब पूरे विधानसभा में मतलब अपना संगठन को बनाए हुए हैं। तो ये जो सीट है मतलब आज एनडीए गठबंधन के साथ हैं हम लोग, तो निश्चित रूप से अगर हम लोग को मौका मिलता है तो हम यही चाहेंगे कि भाई एनडीए गठबंधन एक बार हम लोग को मौका दे और इस सीट को मतलब हम लोग जीत के उसके झोली में देने का काम करेंगे। ये हमको पूरा उम्मीद है। हमारा संगठन पूरे क्षेत्र में एक एक गांव टोला मोहल्ला में बना हुआ है। हमको चुनाव लड़ने से कोई मतलब नहीं रोक सकता है, ये स्थिति हम लोग बना दिए हैं। लेकिन मौका का तलाश रहे हैं। अगर सुदेश जी हम लोग को ये सीट को मतलब एनडीए में अगर मिलता है तो निश्चित रूप से ये सीट हम लोग जीत के एनडीए के झोली में देने का काम करेंगे। मैं राजू राव, पारसनाथ पब्लिक स्कूल के संचालक। पारसनाथ पब्लिक स्कूल एक ज़रूरतमंद बच्चों का स्कूल है, निजाम हुआ पंचायत नामकुम प्रखंड में आता है। और ये स्कूल पारसनाथ उरांव के सहयोग से हम लोग शुरुआत किए थे 2009 में, और आज ये स्कूल आपका बड़े ही स्तर पे पहुंच गई है, जिसमें हम लोग ज़रूरतमंद गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। तो कि आज पारसनाथ उरांव बिना विधायक रहते हुए भी अगर उनका इतना बड़ा योगदान है, एक सोच है कि हमारे गांव के जो किसान ज़रूरतमंद के बच्चे पढ़ के अपने बलबूते समाज के लिए एक पहचान बनाए, और ये कार्य हम लोग मिल के कर रहे हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं कि पारसनाथ पब्लिक स्कूल आज कहां से कहां पहुंच गई है। आज क्योंकि पारसनाथ पब्लिक स्कूल के माध्यम से बहुत सारे बच्चे आज निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे खिजरी विधानसभा में अगर पारसनाथ उरांव को एक बार मौका मिले एनडीए गठबंधन में, तो वो हमारे खिजरी विधानसभा का कायाकल्प बदल सकते हैं। आज के जो भी विधायक हैं उनका जनमानस है कि आज देखिए एक छोटा सा साड़ी अगर समाज के लिए सेवा के लिए खरीदना है तो कोलकाता पहुंच जाते हैं। लेकिन आज हमारा जनता यहाँ तराही है कि हमको उनको रोजगार देना है या उनको आगे कैसे शिक्षित करना है, और हमारा खिजरी विधानसभा को हम अपने देश पटल पर कैसे पहुँचाएंगे, इस पर चिंता नहीं है। तो हम चाहेंगे कि पारसनाथ उरांव को एनडीए के द्वारा मौका मिले, और सुदेश जी से निवेदन करेंगे कि अगर मौका मिलता है तो हम सभी कार्यकर्ता मिल करके एकजुट होकर के इस खिजरी विधानसभा में विजय का झंडा फहराएंगे। धन्यवाद। बताइए, और ये बताइए कि आजसू पार्टी जो है खिजरी विधानसभा क्षेत्र में कितनी मजबूत है? संगठन को मजबूत करने के लिए आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? और बताइए। मेरा नाम बैजनाथ माथुर, मैं आजसू पार्टी के अनुषंगी की गए और जो किसान मोर्चा है, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और क्योंकि मैं ओरमांझी से बिलोंग करता हूँ, और ओरमांझी ही नहीं, खिजरी विधानसभा का जितने भी ब्लॉक हैं, चाहे ओरमांझी हो, अंडड़ा हो या नामकुम, पिछले 5 वर्षों में हम लोग 2019 में भी जो है तो चुनाव लड़े थे खिजरी से, और लगभग 30,000 मत लाए थे। लेकिन उसके बाद हम लोग ऐसे बैठे नहीं। हम लोग के जो भी ये खिजरी विधानसभा के जो प्रभारी हैं वो उनसे लेकर के सभी आम कार्यकर्ता सभी लोगों से जुड़े रहे, और साथ ही साथ जहां जिस रूप में हम लोग को लोगों का सहयोग करना पड़ा, वहां पर हम लोग मुस्तैदी से खड़ा रहे और सबका सहयोग जो है तो करते रहे। और साथ ही साथ पब्लिक का एक बहुत बड़ा हम लोगों के प्रति उन लोगों को विश्वास है कि शायद जो है सो अगर आजसू को मौका अगर मिलता है खिजरी विधानसभा में नेतृत्व करने का, तो शायद इससे अच्छा विकल्प कुछ नहीं हो सकता है। जिस तरह से हम लोग 5 साल से लोगों की सेवा किए हैं, लोगों से जुड़ के काम जो है तो किए हैं। अच्छा, खिजरी विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार के रूप में किनको देखते? उम्मीदवार देखिए, हम लोग पहले ही ऐसा घोषणा किए थे कि जो भी, चूंकि मैं एक किसान हूँ इसलिए किसान की भाषा बोलना चाहता हूँ, कि जो भी इस खिजरी विधानसभा क्षेत्र में अगर यदि खेती करेगा, फसल वही काटेगा। तो हमारे जितने भी प्रभारी लोग थे, 3-4 प्रभारी थे, देखे कि किसान तो चारों हैं, लेकिन बेहतर किसान कौन हो सकता है। लेकिन अगर अभी वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो शायद पारसनाथ उरांव जी जिस रूप में जो है सो खेती किए हैं, तो शायद फसल भी उन्हीं को काटना।
आखिर वजह क्या है पारसनाथ उरांव पे? पारस जी ऐसे व्यक्ति हैं, देखिए व्यक्ति महान नहीं होता है, उसका व्यक्तित्व महान होता है। और पारस जी के अंदर ऐसा व्यक्तित्व है कि कहीं भी कोई भी टोला मोहल्ला या कोई भी गांव या कोई भी पंचायत जहां की इनको बुलाया जाता है या नहीं बुलाते हुए भी जहां अगर कोई समस्या होती है या इनके बारे में इनको पता चलता है कि भाई अमुक जगह इस तरह की समस्या है, तो खुद ब खुद वहां पर पारस जी जाते हैं और लोगों का जो बन पड़ता है सेवा भी करते हैं, साथ ही साथ कम से कम कुछ सलाह भी जो है देते हैं, जिसके कारण लोगों के अंदर इस तरह का मनसा जगा हुआ है, इस तरह की भावना जगी हुई है कि आने वाला समय अगर यदि पारस जी अगर यदि यहाँ का नेतृत्व संभालें तो शायद इससे अच्छा विकल्प कुछ नहीं हो सकता।